थोड़ी ही देर में मंच पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, हवाई अड्डा मैदान में ये कार्यक्रम रखा गया है। किसानों को खुशियों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की जाएगी। कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। साल 2025 में पीएम का ये पहला बिहार दौरा कई मायनों में बहुत ही खास माना जा रहा है। मंच पर साथ दिखेंगे सीएम नीतीश और पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भागलपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको मंच पर भी नजर आएंगे। उस मंच की तस्वीर भी हमने आपको अब से थोड़ी ही देर पहले दिखाई थी, जहां प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर तमाम गणमान्य नेता मंच पर इंतजार कर रहे हैं। चाहे वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, चाहे हम बात कर लें अगर चिराग पासवान की बात कर लें जो केंद्रीय मंत्री है, इसके अलावा बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, साथ ही साथ तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा मंच पर हो गया है। और कुछ ही देर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ मंच पर नजर आ जाएंगे। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी ही देर में मंच पर भी पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको चिराग पासवान नजर आ रहे होंगे, सम्राट चौधरी नजर आ रहे होंगे। इसके साथ साथ वो जनता जो एक दीदार के लिए उनका इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचेंगे वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसी जनसभा के लिए ये पूरी तैयारी रखी गई है। सुरक्षा के भी खास इंतजाम। सुबह से ही भागलपुर में आज पर्व त्योहार जैसा माहौल नजर आ रहा है। सुबह से ही कार्यकर्ताओं में गजब का जोश है। जो लोग उन्हें सुनने के लिए आए हैं, बड़ी संख्या में आपको महिलाएं भी नजर आ रही होंगी। झूमते गाते उत्साहित लोग नजर आ रहे होंगे ढोल नगाड़े की थाप पर। चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय के लोग क्यों ना हो, हर किसी में खुशी नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान किए थे, एक के बाद एक प्रधानमंत्री जी का जो बिहार में दौरा कार्यक्रम लग रहा है, ये उन वादों को पूरा करने की गारंटी को दर्शाता है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार का सौभाग्य है कि एक मजबूत डबल इंजन की सरकार हमारे राज्य को मिली है, जिसका केंद्र में नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो बिहार में उसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और ये एक ऐसी व्यवस्था है जो आने वाले दिनों में बिहार को विकसित राज्य बनाएगी। इस बार के बजट में आपने देखा किस तरीके से बिहार को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हो या आईआईटी के एक्सपेंशन की बात हो, हर बिहारी कोसी की त्रासदी को जानता है, उसके समाधान का जिक्र किया, तो मिथिलांचल के किसान भाइयों की सिंचाई की समस्या का भी जिक्र किया। मैं यहाँ पे धन्यवाद दूंगा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने जिस तरीके से किसान और कृषि व्यवस्था को मजबूती से मुख्य धारा के साथ जोड़ने का, दिन बीतते दिन मजबूत फैसलों के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज किसान सम्मान समारोह उसका एक मजबूत उदाहरण है। साथियों, केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड, जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे राज्य में होता है, उसका भी जिक्र किया। तो शिक्षा से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण विषय जो कि कृषि, जो कि खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ है, अगला निफ्टम। अभी तक मात्र देश में 2 निफ्टम होते थे, जो हमारे विभाग से जुड़ा हुआ विषय भी है। तीसरा देश को अगर निफ्टम मिलने जा रहा है तो वो हमारे राज्य बिहार को मिलने जा रहा है। ये भी हम लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। साथियों, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व इस बात का द्योतक है कि जिस लक्ष्य के साथ हम लोग निकले हैं, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के संकल्प के साथ, उस संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे। मैं मानता हूं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जो सपना देखा था बिहार और बिहारियों को लेकर, एनडीए की ये डबल इंजन की सरकार उसको पूरा करेगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप लोग प्रधानमंत्री जी जब आए, उनका यहाँ पर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री चिराग पासवान जी का भी तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। चिराग पासवान ने साफ शब्दों से कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी आए तो आप उसी उत्साह और उमंग के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका जरूर स्वागत करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं तो ये बिहार के लिए सौभाग्य की बात होती है
कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से बिहार वासियों की तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। जो सौगात प्रधानमंत्री देने आ रहे हैं उससे बिहार को बहुत सारी चीजें विकास के पथ पर बिहार को आगे बढ़ाएंगी। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि जब एनडीए की सरकार होती है तो गारंटी की बात होती है, और वही गारंटी जो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का, और उसी गारंटी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंच रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद होंगे और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार भी आपको नजर आएंगे। और एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी आज इसी मंच से आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि ये दौरा अपने आप में बहुत ही खास, बहुत ही अहम माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसी दौरे से आने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही किसानों को खुशियों की सौगात तो देंगे ही, साथ ही साथ अलग अलग जिलों की बात अगर हम करें तो अलग अलग जिलों को भी सौगात उनकी तरफ से दी जाएगी। बिहार को सौगात देने की एक लंबी फहरिस्त उनके पास है। और इन सब के बीच एक बड़ी बात आपको बताएं, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिल्क सिटी से देश के किसानों को सौगात दी जाएगी और साथ ही साथ आगामी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी किया जाएगा। और चुनावी बयारबा मिशन बिहारबा इसकी चर्चा की जा रही है। सिल्क सिटी से देश के किसानों को सौगात दी जाएगी और साथ ही साथ तमाम जनता को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपकी नजर जहां तक जाएगी, शुरुआती आपको कतार में महिलाएं ही नजर आ रही होंगी। महिलाओं में भी उतना ही उत्साह है, सभी उनकी एक झलक देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रधान मोदी का इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कुछ ही महीनों बाद, ज्यादा वक्त नहीं है, 8 महीनों के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और उस विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आगमन को कई मायनों में बहुत ही खास, बहुत अहम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव का शंखनाद आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार एक ही मंच से कर देंगे। अभी अभी आपने चिराग पासवान को सुना, उन्होंने कहा कि जिस गारंटी की बात एनडीए करती है उसी गारंटी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं। और ये बिहार वासियों के लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री यानी कि मेरे मोदी जी, इन शब्दों की चर्चा चिराग पासवान की तरफ से की गई है और वो आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बिहार वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। और आपको बता दें कि पीएम मोदी सौगातों की बारिश करने के लिए पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच किसानों के लिए 19वीं किस्त जारी की जाएगी, जिसका इंतजार किसान कर रहे थे। इससे पहले 18वीं किस्त जारी की जा चुकी है और इसके तहत 19वीं किस्त के तहत किसानों को बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है और इसी का इंतजार किसान कर रहे हैं। इन सब के बीच किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच सकते हैं और जनता को संबोधित करेंगे। तमाम बिहार के अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता, नेता, साथ ही साथ आम जनता भी उनकी एक झलक पाने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए भी वहां पर पहुंचे हैं। और इसी बीच अगर हम बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखा था सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्र में एनडीए को अच्छी खासी सीटें मिली थी। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि अगर सीमांचल की बात करें तो भागलपुर भी उसी जिले में आता है। अंग प्रदेश की अगर बात की जाए तो अंग प्रदेश में ही आता है भागलपुर और माना जा रहा है कि यहीं से उन सीटों को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी जिन सीटों को पहले भी टारगेट किया जा चुका है। माना जा रहा है कि यहीं से ये चुनावी शंखनाद किया जाएगा। एक तरफ जहां आपने कल देखा था कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री, पहुंचे हुए थे और उन्होंने वहां जाकर मिथिलांचल के क्षेत्र में मखाने की खेती को देखा, मखाना बोर्ड के गठन को लेकर उन्होंने चर्चा की, किसानों के साथ खेतों में उतरे और साफ तौर पर ये सारी तस्वीर ये समझा रही है, ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में चुनावी शंखनाद अभी ही हो चुका है। आपने देखा होगा कि विपक्ष से कई कदम आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही रणनीति तैयार कर लेते हैं और लगभग 8 महीने पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, थोड़ी ही देर में